दीपों के पर्व दीपावली के त्योहार में चंद दिन ही शेष रह गए हैं और ऐसे में मिट्टी के कारीगर अपनी मेहनत को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण बाजार में बिजली की झालरों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक चीजों का आना है। अगर मिट्टी के कारीगरों की बात की जाए तो ये लोग भी अन्य लोगों की तरह दीपावली के त्योहार से काफी उम्मीद रखते हैं। ऐसे में दियों की बिक्री कम होने से इन गरीब कुम्हारों के परिवारों पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया। दरअसल काशीपुर के आबादी से 2 किलोमीटर दूर स्थित स्टेडियम के पास दक्ष प्रजापति चौक पर स्थित ये है गरीब मिट्टी के कारीगरों की आशाएं, जहां पर मिट्टी के कारीगरों की जी तोड़ मेहनत के दम पर तैयार होते हैं मिट्टी के दिए, करवे और दिवाली के अवसर पर तैयार मिट्टी के अन्य सामान, जिसमें रोशन होते हैं लोगों के घर। लेकिन बीते पिछले कई सालों से दीपावली के अवसर पर बाजार में बिजली की झालरों, बिजली के दियों और चाइनीज झालरों ने इन कुम्हारों की चाक की रफ्तार को धीमा कर दिया है। एक साल में एक बार ही दिवाली का त्योहार आता है और इस त्योहार के समय ही मिट्टी के दिए, पुरवे, हटली, करवे आदि की बिक्री से ही इन गरीब मिट्टी के कारीगरों का एक परिवार को आस बंधी रहती है। धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और जो इनकी प्रतिभा है वर्क तो आ जाती है, लेकिन जो है मेहनताना नहीं मिल पाता है, रोजी रोटी का संकट लगा है। क्या कहेंगे इस बारे में? बस ये है कि काशीपुर के अंदर जो है यही कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुरानी परंपरा को कायम रखे हुए हैं, वरना तो धीरे धीरे सभी लोगों ने अपने और काम कर लिए। कारण एक ही रहता है कि भाई मेहनताना आदमी को चाहिए, वो पूरा नहीं मिल पाता। जो मुख्य बात है वही है, बाकी तो समाज के अंदर सब चल ही रहा है। जनता के लिए क्या संदेश है? भाई मैं तो खुद जनता हूँ, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। क्या कहेंगे कि मतलब लें इनसे? हाँ सर, वही लेना चाहिए क्योंकि दीपों का पर्व है। दीपोत्सव पर्व है, दीप लेने चाहिए आदमी को। भाई अब आदमी को जो है उसके हिसाब से रोजगार भी मिलना चाहिए, लेकिन अब समस्याएं तो वही है। किस तरह की उम्मीद करते हैं? जिस तरीके चाइना इस समय सब्सिडी देनी चाहिए इन लोगों को। भाई सीधी सीधी बात है, कर्मकार संघ है ये तो, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ऐसा लगता है कि शायद सरकार। वहीं कारीगर आदेश प्रजापति ने बताया कि दीपावली के लिए मिट्टी के सामान बनाने की तैयारी 3 महीने पहले शुरू करते हैं और दीपावली के अवसर पर छोटे चिराग, बड़े चिराग, हटली, दिए, पुरवे आदि तैयार करते हैं। लेकिन बाजार में बिजली की झालरों, बिजली के दियों और चाइनीज झालरों ने कुम्हारों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। आप कब से बनाते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? मेरा नाम आदेश कुमार प्रजापति है और मैं करीब 20 साल से मिट्टी का कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ने मिट्टी का कार्य किया है, लेकिन अब लोगों का रुझान मिट्टी की तरफ से कम हो गया है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि काशीपुर में जो प्रजापति समाज को मिट्टी अलॉट हुई थी उस पर भूमाफियाओं का कब्जा है। एक कारण ये भी है कि लोगों का मिट्टी के दियों की तरफ से रुझान कम हो गया है। इसलिए साल की बिक्री के तुलना में इस बार बिक्री बहुत कम है। लोग मिट्टी के सामान पे ऐसे मोल भाव कर रहे हैं जैसे कि सोना चांदी खरीद रहे हों। कोरोना से भी कितना इफेक्ट पड़ा है? कोरोना से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, काम बहुत हल्का है और रोजगार बहुत कम हो गया है। मेरे काशीपुर की जनता से, उत्तराखंड की पूरी जनता से अपील है, कृपया मिट्टी के दिए जरूर खरीदें। मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार परिवारों को पूर्वजों की परंपरा चलाने के लिए दोहरा संघर्ष करना पड़ रहा है। आधुनिकता और टेक्नोलॉजी उनके बनाए मिट्टी के दिए और अन्य सामानों की बिक्री पर असर डाल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।